निश्चित है जिला सहरसा में सहरसा विकास विद्यालय में जानेंगे सर से। इस बार जो है काफ़ी सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं जिसको आरटीआई से जो है एडमिशन लेना था। कितने बच्चे अपने स्कूल में एडमिट हो पाए, किस तरीके से आप उनको फैसिलिटी देते हैं और क्या आप अपने हिसाब से भी कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं? हाँ, जरूर। हम लोग का जो फर्स्ट बैच है 40 बच्चों का हम लोगों का 1 क्लास में मिला है, एडमिशन का प्रावधान है। और 2 सेक्शन के लिए अप्लाई भी किए हुए हैं, लेकिन एक ही सेक्शन है। और एक सेक्शन में अभी 40 बच्चे हैं, जिसमें 10 बच्चों का पोर्टल पर नामांकन हो गया। हम लोग भी नामांकन कर लिए हैं और सभी बच्चे नामांकित होकर के अभी पढ़ रहे हैं। 1-2 बच्चे का छूट गया था रेंडिमेशन में नहीं आने के कारण, तो उसमें आश्वासन दिया गया है ब्लॉक से, जो उन लोग का जल्द से जल्द हम लोग रेंडिमेशन करके आपके स्कूल को भेज दिया जाएगा। क्योंकि हमारे स्कूल में ही अप्लाई किया था लोग, और उसका नाम नहीं आया है पोर्टल पर, तो हम लोग उसको बीओ साहब को लिख के दिए हुए हैं। वो रेंडिमेशन में आ जाएगा इसी सप्ताह में, है उम्मीद कि आ जाएगा। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है दूसरे बात का, ये तो गरीब बच्चे 12 1C के तहत जो आते हैं उसकी बात है। और जहाँ तक बच्चों के सवाल है, तो हम लोग सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं। समाज के लोग को देखते हुए भी कुछ बच्चों को हम लोग बाहर से भी कुछ बच्चों को अपना अनुदान दे करके उसको पढ़वाते हैं, अपनी व्यवस्था दिए हुए। उसके तहत ही स्कूल चल रहा है, उसी पर चलेगा। अच्छा, बहुत माँ बाप पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आरटीआई में। जैसे करना है हमें एजुकेशन लेना है या एडमिशन लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, हम किस तरीके से अप्लाई करें, क्या वेबसाइट होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, कितने डेट तक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? इस बार तो अब चांस बीत चुका है उसका, लेकिन अब अगले बार जब आएगा तो हम लोग नोटिस के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोग भेज देते हैं। उसमें जो बच्चे अप्लाई करने वाले होते हैं या उससे पहले जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जिसको ये इसकी आवश्यकता होती है, तो हम लोग बता देते हैं। क्योंकि हम पहली लोग बात तो सरकारी में नहीं होना चाहिए, उसका नाम ये भी है। वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे बिहार का यही सहरसा जिला का ये लगभग बच्चे सभी जितने प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, 90% बच्चों का नाम पहले सरकारी स्कूल में नाम लिखा गया है, और उसको काटते भी नहीं है। उसके लिए भी हम लोगों ने आवेदन दे रखा है कि बच्चे यदि हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ नाम क्यों दिया गया है। बहुत सारी बात है, इस बात को हम लोग अपने पोर्टल पर अपने माध्यम से ब्लॉक में जिला में रखे हैं, उसका समाधान होना है। और अभी जो ई शिक्षा के माध्यम से जो ई शिक्षा कोर्स पर जो एंट्री हो रहा है, उससे सब साफ हो जाएगा। एसोसिएशन में जैसे बार बार आवाज उठाया जाता है कि बार बार एंट्री करवाना जो है स्कूल के लिए जो है पढ़ाई में बार बार रुकावट होती है। कभी शिक्षा कोर्स पे एंट्री करिए, कभी यूडीआई पोर्टल पे करिए, कभी ज्ञानदीप पे करिए, कई सारे अनेकों वेबसाइट है उस पर आप हर महीने अपलोड करते रहिए डेटा। तो बार बार शिक्षा भी बाधित होता है। तो अध्यक्ष जी भी बोले कि एक ही बार एक ही जो है वेबसाइट जहाँ पे सारा टोटल काम हो जाए, लेकिन फिर सिंगल विंडो पे सिंगल विंडो पर अध्यक्ष जी शिक्षा मंत्री को लिख करके दिए हुए हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि एक सिंगल विंडो बने और एक निर्धारित हो कि इस महीना में ये सभी काम को पूर्ण कर लिया जाएगा और पूर्ण करना हो। क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस तो बाकी हम लोगों को होता ही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, बहुत सारे काम रहते हैं, एग्जाम है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, और व्यवस्था है हम लोगों को, और स्पोर्ट्स है, सबका व्यवस्था देखना पड़ता है। सभी चीज बाहर बाहर से बच्चे दूर दूर से आते हैं, तो उसको फिर ले जाना ले आना, सब व्यवस्था देखना, गाड़ी का व्यवस्था देखना, वो सभी व्यवस्था को देखते हुए ये सब काम संभव नहीं है। हाँ, हम लोगों के लिए हम लोग ने विंडो सिस्टम इसलिए बनाने के लिए सोचे कि किसी एक महीना में ये काम निर्धारित हो जाए कि इस महीना में ये काम होगा, तो हम लोग अपने स्तर से उसको पालन कर लेंगे। जब हम लोग बिहार बोर्ड के तहत ही स्कूल चला रहे हैं, बिहार बोर्ड का सभी काम को बिहार सरकार का मानना है और मानना पड़ेगा, तो फिर तो उसके काम करके ही देना है, चाहे आज दे चाहे कल दे। लेकिन है तो क्या, जो उसके लिए शर्त और नियम और शर्त ऊपर से लिख के ही आता है कि इस तारीख तक कर देना है। तो उस तारीख तक में हो सकता है कि स्कूल में बहुत सारा काम चलते रहता है, जिसके कारण से दिक्कत होती है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक तो सभी काम पूरा कर लिया हूँ। ये शिक्षा पर भी हमारे सभी बच्चों का नाम चढ़ गया है, लेकिन दिक्कतें आती है, उसके लिए आवाज हम लोगों ने उठाया है और अपने संघ के माध्यम से भी आगे बोला है। उसका निदान जल्द से जल्द हो, यही हम लोग आशा रखते हैं। और जो आरटीई के तहत जो एडमिशन होता है बच्चों का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है ताकि अगले 2 महीने बाद दोबारा जब एंट्री हो तो सभी पेरेंट्स समझ जाए? आरटीई के तहत अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बच्चे का पिताजी का आवासीय आय,
और जाति प्रमाण पत्र, ये तीनों चीज की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड और फोटो तो मस्ट है ही, बच्चों का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र 6 वर्ष पूरा होना चाहिए। 1 क्लास में एडमिशन होता है उसका, इसलिए 6 वर्ष पूरा होना अनिवार्य है। तो लगभग 6 महीने पूरे होना चाहिए। जन्म आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जरूर चाहिए, ताकि जो है बच्चे का जो है फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगाया जा सके। बाकी जो है सहरसा विकास विद्यालय अपनी तरफ से काफी 2024-25 का हो चुका है, 2024-25 का सिलेक्शन हो चुका है। अब अगले साल 2025-26 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मार्च या अप्रैल में हम लोग आपस में मीटिंग रखते हैं, और पेरेंट्स भी चाहे तो उस मीटिंग में आ सकते हैं और आके स्कूल में भी पता कर सकते हैं कब ये काम होने वाला है। हम लोग नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं। तो आप लोग भी अपडेट रहिए, अपने डॉक्यूमेंट जब तक तैयार करिए। मार्च से फरवरी में दोबारा जब निकलेगा वैकेंसी, तो उसमें आप लोग जो है सबमिट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और अपने हिसाब से विद्यालयों को चूज कर सकते हैं। बाकी सहरसा विकास विद्यालय जो अपनी तरफ से काफी गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है, उनको भी फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आरटीआई के तहत। तो काफी सारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा भी समाज में रहते हैं तो सामाजिक कार्य में काफी सारा ध्यान देते हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पूरे जिला में, नगर निगम में हर जगह जाती है सहरसा विकास स्कूल में। बाकी अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है हॉस्टल में, तो इंक्वायरी जरूर करें। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।